हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे एहसास यानी यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि यहाँ पर मैं करवाने वाला हूँ स्टैटिक्स। और स्टैटिक्स यहाँ पर 13 नंबर का चैप्टर है। तो अगर किसी ने बिल्कुल भी पूरे साल पढ़ाई नहीं करी है तो कृपया इस वीडियो को ज़रूर देखें। आपको बहुत फ़ायदा होगा इस वीडियो से, आप पास हो सकते हो क्योंकि ये 13 नंबर का चैप्टर है। इसके बाद में अपन प्रोबेबिलिटी जो प्रायिकता है उसके ऊपर बात करेंगे, तो वो है 4 नंबर का। तो 13 4 17 नंबर यहाँ से पक्के हो जाएंगे। अगर आप कंटिन्यू इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आप ज़रूर पास हो जाएंगे क्योंकि ये 13 और वो वाला 4, तो 17 नंबर का कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं मॉड के ऊपर। तो सबसे पहले अपन यहाँ पर बात करेंगे मॉड की। इस प्रकार से आपको वहाँ पर बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर टेबल बनी आएगी। आपको उसको इस प्रकार से हॉरिजॉन्टल से आपको वर्टिकली बनाना है। ठीक है, वहाँ पर हॉरिजॉन्टल भी रख सकते हो लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे बना लेना। ऐसे बनाने के बाद में आपको इसके अंदर देखो, सब जानते हैं कि मोड का मतलब क्या होता है। मोड का मतलब होता है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या होता है? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है। तो उच्चतम बारंबारता, सबसे अधिक, इसके अंदर सबसे बड़ी ऐसी कौन सी वैल्यू है जो सबसे ज़्यादा दिख रही है इन सब में? तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा दिख रही है 61। तो यहाँ पर अपन जो 61 है उसके ऊपर अपन करेंगे ऐसा गोला। सबको आपको ऐसा बनाना है और जब इस पर गोला करेंगे तो जो ये वैल्यू आएगी, ये वैल्यू कौन सी होगी, इसके ऊपर वाली कौन सी होगी, इसके नीचे वाली कौन सी होगी। तो उससे पहले अपन देखते हैं यहाँ पर फॉर्मूला। इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? मॉड यानी बहुलक। इसका जो फॉर्मूला होता है वो L प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई में H। अब ये F1 F0 F2 H L ये क्या होते हैं, आपको इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना होगा। किस प्रकार से यहाँ पर इस टेबल से निकालते हैं। F1 कहाँ होता है इसके अंदर F0 कहाँ पर होता है, H कैसे निकालेंगे, L कैसे निकालेंगे, ये सारी चीज़ के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल ध्यान देते हुए इस वीडियो को कंटिन्यू देखना है। तो अपन चेक करते हैं इसके अंदर, इस टेबल के अंदर F1 कौन सा होगा, F0 कौन सा होगा, F2 कौन सा होगा, L क्या है, H की वैल्यू क्या होने वाली है। तो ये इस टेबल से पूरी वैल्यू आने वाली है और इस जो वैल्यू है उसको अपन इस फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे और अपना आंसर आ जाएगा। तो ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन भी नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। टेबल के अंदर कुछ ज़्यादा चेंज करना नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर। तो जो ये जो 61 है, ये जो सबसे ज़्यादा नंबर है इसके अंदर दिख रहा है, वही क्या होता है? इसका बहुलक होता है, मोड होता है। और बहुलक को अपन रिप्रेजेंट करते हैं किससे? F1 से। अब ध्यान देने वाली बात है कि F1 तो अपने को मिल चुका है 61। F1 तो कितना है? 61 मिल चुका है। उसके बाद में अब F0 की, तो F0 क्या होता है? इससे ऊपर वाला। देखो यहाँ पर अगर नंबर्स के अकॉर्डिंग देखें तो 1 के पहले कौन आता है? 0। तो इससे जो पहले वाला जो नंबर है 52, ये बन जाएगा F0। उस टेबल में आपको हमेशा, कोई सी भी टेबल हो, ये टेबल अगर नहीं भी आए तो दूसरी टेबल आ जाए तो उसके अंदर आपको मोड पूछ रहा है तो आपको करना ऐसे ही है। तो तरीका याद रखना आपको। तो ये बना F0। F0 कितना है? 52। अब 0 हो गया, 1 हो गया, 1 के बाद में कौन आएगा? 2 आएगा दोस्तों। तो जैसे 2 आएगा तो F2 की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई? 38। कितनी हो गई? 38। अब बात करते हैं L क्या होता है। तो L क्या होता है, यहाँ पर अपन L देखते हैं। तो L होता है ये जो इंटरवल है, इंटरवल मिला, जो फ्रीक्वेंसी का जो इंटरवल है वो 60 से 80 है। और 60 से 80 में L का मतलब होता है लोअर लिमिट। अब इसमें ये तो होती है लोअर लिमिट और ये होती है अपर लिमिट। तो अपर लिमिट को अपने को नहीं लेना है, हमेशा ये आपको ध्यान रखना है कि ये आपको लोअर लिमिट लेनी है और ये ही अपना L होगा। तो L कितना हो गया यहाँ पर? 60। फिर इस बात करते हैं H क्या होगा। H होता है इनके बीच में अंतर, जो इंटरवल है उनके बीच में अंतर कितने का है। तो यहाँ पर स्पष्ट दिख रहा होगा, 0 से 20, 20 से 40 और 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, 100 से 120। तो स्पष्ट आपको दिख रहा होगा कि इन दोनों में अंतर कितने का है। तो 80 माइनस 40
बिना आप सोल्व करे डायरेक्ट h की वैल्यू रख सकते हो कि इनका जो अंतर है, इन सभी इंटरवल का जो अंतर है वो कितना है, 20 है। अब बाकी सब वैल्यू आप इसके अंदर पुट कर सकते हो। तो यहाँ पर अपन वैल्यू पुट करें तो L क्या मिला अपने को 60, ये लो भाई ब्रैकेट है, F1 कितना है 61 माइनस F0 कितना है 52, फिर अपॉन 2F1। अब यहाँ पर 2F1 कोई अलग नहीं है, F1 की वैल्यू रखनी है और 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो 2 मल्टीप्लाई 61, F1 61 है, माइनस 52 माइनस 38 मल्टीप्लाई या ब्रैकेट कह दो तो कितना है h कितना है अपने पास 20, h कितना मिला 20। आगे अपन इसको सोल्व करें तो यहाँ से 60 प्लस 61 में से 52 माइनस कर दो तो कितना बचेगा दोस्तों 9, कितना बच रहा है 9। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 61 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 2 और 122। इन दोनों को यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रखना है, सबसे ज़्यादा जो गलती होती है यहाँ पर होती है। यहाँ पर बच्चे ऐड कर लेते हैं इसको या फिर इसमें से इसको माइनस कर लेते हैं फिर इसके अंदर ऐड कर लेते हैं, तो वो दिक्कत आती है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है दोनों के पास माइनस का साइन है, मतलब दोनों नंबर्स ऐड होंगे और किस में से माइनस होंगे, इस वाले में से। तो यहाँ पर इन दोनों को ऐड करें तो कितना मिल रहा है 90, ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई 20। आगे सोल्व करें तो 69 और इधर मल्टीप्लाई हो रहा है 120, तो इसको अपन सोल्व करें तो यहाँ पर 180 मल्टीप्लाई किया मैंने 9 को 20 से तो 180 अपॉन 122 में से 90 माइनस करेंगे तो 32। अब यहाँ पर आपको एलसीएम नहीं लेना है, एलसीएम लोगे तो क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा, तो एलसीएम के बिना ही आपको इसको सोल्व करना है। कुछ वैल्यू कट रही हो तो पहले आप इसको काट सकते हो। तो यहाँ पर अपन चेक करते हैं किससे कैंसिल हो रहा है। 4 से देखें तो 4 से हो रहा है, तो पहले अपन 4 से करते हैं। तो 4 चौक 16, ठीक है, 2 बचेगा 5, 45 बार गया और 4 8 32, ठीक है, 4 8 32। अब जो बचा है 60 प्लस 45 अपॉन 8, अब डिवाइड करते हैं तो 45 डिवाइडेड बाई 8, तो यहाँ पर कितना 45 टाइम्स 5 बचेगा 0.648, फिर 2 बचेगा 2 टाइम्स 16, 4 बचेगा 5 टाइम्स, ठीक है। तो यहाँ पर ये इससे डिवाइड हुआ 5.625, तो 60 प्लस 5.625 इक्वल टू 65.625, ये अपना मॉड, ठीक है।